कारगिल युद्ध कुछ और नहीं, भारतीय सेना की पराक्रम का प्रतीक है। भारतीय सेना ने न जाने कितने ही उपकरणों के अभाव में ही इस युद्ध को अंजाम दिया और बखूबी अपनी देश के लिए जुनून के साथ और हिम्मत के साथ ये युद्ध को जीता और अपने देश का गौरव बढ़ाया। हम बात कर रहे हैं आज कारगिल विजय दिवस पर। दोस्तों 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है अपने देश के वीर को याद करने के लिए, उनके पराक्रम को याद करने के लिए, जिन्होंने कारगिल जैसे युद्ध में जीत दिलाने के लिए भारत की पराकाष्ठा को बरकरार रखने के लिए अपने आप को शहीद कर दिया। और न जाने कितने भी ऐसे आज भी जवान हैं जो उस सीमा पर तैनात रहते हैं और आज हमारी जो नींद है उनकी वजह से ही चैन की हो पाती है घरों में। तो आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध के बारे में और कारगिल युद्ध 26 जुलाई को समाप्त हुआ था उसके बारे में। तो दोस्तों इस युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो दरअसल यहाँ से शुरू नहीं हो गया कि कारगिल युद्ध अचानक हो गया। दरअसल क्या हुआ था कि 1971 के आसपास से 1970 के बाद से परमाणु की परीक्षण की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफ़ी बढ़ रहा था। उसी तनाव को समाप्त करने के लिए जो है फरवरी 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ और हस्ताक्षर हुए एक समझौते पर। और उसके तहत ये कहा गया कि जो भी कश्मीर का मुद्दा है वो द्विपक्षीय वार्ता के साथ, शांति के साथ निपटाया जाएगा। लेकिन ऐसे बात समाप्त नहीं हुई। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान की सेना ने कुछ लोगों को, लगभग 5000 लोगों को भारतीय के सियाचिन क्षेत्र को कब्जे में करने के लिए और भारत के कश्मीर और लद्दाख के हिस्से का कम्युनिकेशन टूट जाए उस हिस्से को बर्बाद करने के लिए भेज दिया। और वो 5000 लोग भारत में घुसे और उन्होंने भारतीय सेना के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। शुरुआत में सोचा गया ये कोई सोची समझी साजिश नहीं है, ये ऐसे ही हादसा हुआ है। लेकिन जब भारतीय सेना को पता चला कि ये सोची समझी साजिश है एक, जिसकी वजह से 5000 सैनिकों को भेजा गया है, तो भारत सरकार ने लगभग 2 लाख सैनिकों को जो है वहाँ पहुँचा दिया ऑपरेशन विजय के तहत। और भारतीय सीमा में जो घुसपैठ कराई थी पाकिस्तान की सेना ने वो थी ऑपरेशन बद्र के अनुसार कराई थी। तो आप याद रखिए ऑपरेशन बद्र के अनुसार कराई थी। और वहीं ऑपरेशन विजय के तहत 2 लाख सैनिक पहुंचे और कई सारे संसाधन पहुंचाए गए, जिसकी वजह से 3 मई 1999 को शुरू हुआ कारगिल का युद्ध और लगभग 2.5 महीने चला, जो जाकर के 26 जुलाई 1999 को आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ। इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जिसे देश भर के सैनिक, पुलिस और आम लोग भी देशभक्ति के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं ताकि उन लोगों को याद किया जाए जिन्होंने इस युद्ध को अपने देश के लिए जीता। और इसके साथ ही जब कारगिल युद्ध समाप्त हुआ तो कुछ लोगों की जान गई, कुछ क्या लगभग 550 लोग जवान शहीद हो गए और लगभग 1363 जवान घायल हुए। यह युद्ध करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कहा जाता है कि ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें सबसे ज़्यादा गोलों बारूदों का यूज किया गया। कारगिल युद्ध के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जबकि राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये युद्ध जो था बहुत ही ऊंचाई पर लड़ा गया, इसीलिए ये भारतीय सेना के साहस का परिचय है। कारगिल युद्ध को ही कारगिल संघर्ष के नाम से ही जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी भारत की कारगिल युद्ध में लड़ाई की कहानी, जिस वजह से भारत ने अपनी लोहा मनवाया कि हमारी सेना कोई कम नहीं है। इसके लिए कहा जाता है कि जो वीर होते हैं वो पैदा नहीं होते बल्कि भारतीय सेना में बनते हैं। इसी कारगिल दिवस पर जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां हैं, जिन्होंने कहा था कि तू शहीद हुआ तेरी माँ घर में कैसे सोई होगी, जो लगी गोली तेरे सीने में वो लगने से पहले 100 बार रोई होगी। तो ये पंक्तियां कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि जब भी कोई गोली है वो किसी जवान के सीने में जाती है तो वो भी कहीं ना कहीं दर्द महसूस करती है। तो दोस्तों ये थी कारगिल विजय दिवस की जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाकर जाइए ताकि आने वाली वीडियोस